नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज़ चैनल जेडीपी न्यूज़। और जेडीपी न्यूज़ के एक खास प्रोग्राम को लेकर फिर मैं हाजिर हूं आप सबके बीच। आज का ये प्रोग्राम है संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर। अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी बयानबाजियां की जा रही है उसको लेकर। सनातन धर्म के इतिहास में संतों और महापुरुषों ने समाज को दिशा दी है। ऋषि मुनियों की परंपरा से लेकर आज के संत समाज तक हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि संत ही समाज का मार्गदर्शन करने वाले दीपक है। आज दो पूज्य संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज समाचारों और चर्चाओं में है। कारण है जगत गुरु महाराज का वह बयान जिसमें उन्होंने प्रेमानंद जी के विषय में कुछ शब्द कहे। रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए, कि जो व्यक्ति संस्कृत का एक श्लोक तक ठीक से नहीं जानता वह यदि भागवत कथा कहे तो ये धर्म का अपमान है। उन्होंने संकेत दिया कि आज कुछ संत केवल लोकप्रियता पाने और भीड़ जुटाने के लिए कथा कर रहे हैं। यह संकेत उन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की ओर इशारा किया, लेकिन बहुत से लोगों ने समझा। अब सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का ज्ञान और विद्वता किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है, परंतु पिछले इतिहास की बात करें तो भगवान किसी संस्कृत के ज्ञाता को नहीं मिले। भगवान मिले हैं भाव से। भगवान मिले हैं मां सबरी को। भगवान मिले हैं केवट को, जो कि संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे। विद्वता किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। वह अंधत्व जैसी शारीरिक सीमाओं के बावजूद संस्कृत वेद पुराण और महाकाव्यों के अप्रतिम ज्ञाता है। उनका पूरा जीवन धर्म और समाज की सेवा को समर्पित है। हम सब उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। रामभद्राचार्य जी हम सभी के पूजनीय है, परंतु क्या ये कहना उचित होगा कि जो संस्कृत शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ नहीं कर पाते वे कथा नहीं कर सकते? क्या भक्ति केवल शास्त्रीय ज्ञान तक सीमित है? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी कथाओं और प्रवचनों से करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत की है। उनकी वाणी में शास्त्रीयता भले कम हो, परंतु उनकी वाणी में प्रेम है, अनुभव है, भक्ति का रस है। गांव-गांव और शहर-शहर में उनकी कथा लोगों का नशा छुड़ाते हैं, बुराइयां त्यागते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। आज मैं देख पा रहा हूं कि लाखों युवा जो कि नशे का शिकार थे, वो प्रेमानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं और नशा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी कम योगदान नहीं है। हमारे धर्म का इतिहास उठाकर देखें तो भक्ति आंदोलन के संत कबीरदास जी संस्कृत नहीं जानते थे। सूरदास जी ने संस्कृत के श्लोक नहीं गाए, बल्कि उन्होंने सरल भाषा में पद गाए और जन जन को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लोक भाषा में लिखी ताकि हर आदमी धर्म से जुड़ सके। मीराबाई भी कोई संस्कृत नहीं जानती थी कि राजस्थान में आज मीराबाई का नाम गर्व से लिया जाता है। भक्त चरित्र की जब भी बात आती है तो मीराबाई को नमन किया जाता है। क्या आज कोई कह सकता है कि इन संतों का योगदान कम था क्योंकि उन्होंने संस्कृत का पाठ नहीं किया? ठीक वैसे ही प्रेमानंद जी महाराज भी अपनी मधुर वाणी से और सरल कथा द्वारा लाखों लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। उनके माध्यम से आज का युवा वर्ग जो मोबाइल, नशे और पाश्चात्य संस्कृति में उलझा है, फिर से गीता और भागवत की ओर लौट रहा है। यह सत्य है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज शास्त्र के ज्ञाता है और प्रेमानंद जी महाराज भक्ति के प्रचारक। एक ज्ञान के महासागर है तो दूसरे प्रेम का सरोवर। दोनों ही अपनी अपनी जगह एक बड़ा विशाल दायित्व संभाले हुए हैं। हमारे धर्म का प्रचार करना, हमारी संस्कृति का प्रचार करना, हम दोनों का सम्मान करते हैं। आज दोनों की आवश्यकता हमारे इस समाज को है
यदि रामभद्राचार्य जी महाराज ने कठोर शब्द कह भी दिए तो इसे विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। संतों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु श्रद्धालुओं का कर्तव्य है कि वे विवादियों में पड़ने के बजाय संतों से प्रेरणा ले। संतों का सानिध्य हमारे इस समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कोई भी संत की शरण में गया है वो अपनी नैया पार लगा चुका है और लगा रहा है। क्या हम केवल संस्कृत श्लोक सुनने से अपनी नैया पार लगा पाते हैं? ये पुराना प्राचीन इतिहास साक्षी है कि संस्कृत के श्लोक भक्ति में कोई असर नहीं करते। जरूरी नहीं है भगवान को रिझाने के लिए कहीं पूर्वज आए और कहीं अपने भाव से भगवान को रिझा पाए। क्या धर्म केवल शास्त्र की कठिन भाषा में कैद है या भक्तों के आंसुओं और प्रेम में भी उसका वास है? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति भाषा की मोहताज नहीं होती, केवल हृदय की सच्चाई है। और हम सभी को इस मामले से शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि इस मामले में उलझकर जो लोग ये चाहते हैं कि धर्म को बदनाम हो, हिंदुत्व के खिलाफ जो लोग हमेशा एक षड्यंत्र रचते हैं उनका हम समर्थन करें, उनके साथ साथ हम लगे, हम अपने समाज के संतों का विरोध करें। ये कतई सही नहीं है। हम सभी को दोनों ही संतों का सम्मान करना चाहिए और जहां तक हो सके इस मामले को तूल पकड़ने से रोकना चाहिए, क्योंकि मीडिया को तो लगातार मसाला चाहिए होता है और कुछ मीडिया चैनल इस विवाद को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा था आज पूरे सुबह से लेकर अब तक काफ़ी बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट बैठ चुकी है। काफ़ी धर्मगुरु अपना अपना ज्ञान बटोर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। मैं मीडिया चैनलों से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को छोड़े और देश में अन्य भी कई मामले हैं। युवाओं की आवाज़ को मजबूती दे, किसानों की आवाज़ को मजबूती दे, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सहयोग दे। और आप सभी युवा साथियों से निवेदन रहेगा कि इस मामले में न उलझे और इस मामले को तूल नहीं पकड़ने दे। जय जय श्री राम।